इस सवाल का जवाब 1971 में मिल सकता है, जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे ने विपक्ष को धूल चटा दी। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी जगह इंदिरा गांधी, सारे राज्यों में इंदिरा गांधी के कांग्रेस का कब्जा था। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने 2 बैंक अपने कब्जे में ले ली और पुराने राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन को खत्म करने का फैसला किया। ये दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था। इंदिरा गांधी ने जवाब में संविधान और सुप्रीम कोर्ट को हराने की ठान ली। 5 नवंबर 1971 को 19th अमेंडमेंट लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी फैसले में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान की मूल भावना भी क्यों न बदल दी जाए। 3 साल पहले ही गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मौलिक भावों में बदल करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है और इसी केस के साथ शुरू हुआ वो सफर जो इमरजेंसी की ओर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 13 जजेस ने एक साथ बैठकर सुनवाई की और बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान को बदलने के असीमित अधिकार नहीं है और इंदिरा गांधी उसके मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे इंदिरा गांधी की कोशिशें असफल रही। सीधी बात यह है कि अगर पूरी दुनिया की बात अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी संपूर्ण न्याय संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। अब इंदिरा गांधी क्या करती? सरकार तो इंदिरा गांधी की ही थी, संसद में बहुमत उनकी थी, देश के राष्ट्रपति भी उन्हीं के थे, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचाने में इंदिरा गांधी का ही हाथ था। लेकिन जुडिशरी उनकी नहीं थी, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्जा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो, सरकार के फैसलों की तरफ हो। वो उसे कमिटेड जुडिशरी कहती थी। इंदिरा गांधी ने ऐसा कारण उठाया जिसके बारे में सोचना अभी भी मुश्किल है। चीफ जस्टिस SM सीकरी केशवानंद भारती इस केस पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद ही रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक सीनियरिटी में उनके बाद आने वाले मिस्टर शेलात को भारत का चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बने जस्टिस AM रे, वो भी 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके। जस्टिस AM रे ने उसके बाद हर फैसला सरकार के पक्ष में दिया। उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के फैसले के विरोध में 3 सीनियर जजेस ने अपने इस्तीफे दे दिए। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इस इंदिरा गांधी के फैसले से नाराज थे। एक किस्सा सुनने में ऐसा भी आता है कि उन दिनों किशोर कुमार की ख्याति आसमान छू रही थी। इस दौरान एक केंद्रीय कार्यक्रम में कुछ गीतकारों को बुलाया गया था, जिनमें किशोर कुमार भी शामिल थे। किशोर कुमार ये शो करने के लिए राजी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवसायिक फीस मांगी और उनकी इसी चीज को गुस्ताखी मान ली गई। इस गुस्ताखी का परिणाम यह हुआ कि आकाशवाणी, विविध भारती और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर पाबंदी लगा दी गई। ऊपर से उन्हें इनकम टैक्स की नोटिस पर नोटिस भेजी गई। किशोर कुमार का वो गीत पीछे पड़ गया इनकम टैक्स इसलिए फेमस हुआ। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी कानून से लड़ाई लड़ रही थी, वहां दूसरी तरफ आर्थिक हालात और खराब होते जा रहे थे। 1973 में महंगाई और बढ़ गई और 1974 में जो सामान 100 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत अब 130 हो गई। और ऐसे हालात में गुजरात में शुरू हो गया नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात में तब कांग्रेस के चिमन भाई पटेल की सरकार थी। अहमदाबाद के छात्रों ने मेस बिल बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जो कि एक साथ 30% से बढ़ चुका था। बात बढ़ती गई और छात्रों के आंदोलन को राज्य में समर्थन मिलने लगा। जल्द ही एक दिन राज्यव्यापी बंद का ऐलान हुआ। आंदोलनकारियों पर गोलियां चली। सिचुएशन को काबू में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। ये पहला 26 जनवरी ऐसा था
जब पूरे एक राज्य में कर्फ्यू लगा था।